हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फरवरी महीने के पहले सप्ताह के 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इतना आपने याद रखना है कि 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन ए सही होगा, आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2017 से हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित करना शुरू किया था और उन्होंने 2018 का हिंदी शब्द था नारी शक्ति एंड 2019 का हिंदी शब्द था संविधान और 2020 का आत्मनिर्भरता। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है असम में। ऑप्शन बी सही होगा, असम में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया है। बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और एक सींग वाला गेंडा ओनली असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ को देखा गया। असम में आयुष्मान CAPF योजना चली हुई है और धन्वंतरी योजना भी असम में चली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, RS शर्मा आयुष्मान भारत योजना के नए CEO बने हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ये RS शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो फेडरल बैंक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है। बात की जाए फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में। 1931 में फेडरल बैंक की स्थापना हुई और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर केरल के अलुवा नामक स्थान में है और फेडरल बैंक के MD एंड CEO है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD और CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान की सरकार ने भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू की है। और बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान में राजकोट सिटीज़न ऐप भी लॉन्च किया गया था और राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है
और केवल देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी राजस्थान में है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक शुरू किया गया है। चंडीगढ़ में एक और क्लिनिक की शुरुआत की गई है, उसका नाम है एम्प्यूटी क्लिनिक। एम्प्यूटी क्लिनिक की शुरुआत भी चंडीगढ़ में की गई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नई समर कैपिटल बनी है, उसका नाम है गैरसेन। गैरसेन उत्तराखंड की नई समर कैपिटल बनी है। और उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपने याद रखना है। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। राजस्थान में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बब्बे लाल नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनी है। बात की जाए नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो इतना नासा के बारे में आपने याद रखना है। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये भी आपने याद रखना है। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इतना आपने नासा के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो द्विजेंद्र नारायण झा थे इतिहासकार। ऑप्शन डी सही होगा, इतिहासकार। ये जो चित्र में दिख रहे हैं ये ही नारायण झा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जायद पुरस्कार से एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इवन जियातिन, इन दोनों को जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी सही होगा। SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कोझिकोड शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। बात की जाए केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई है। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया गया है। और केरल में कोविड रोगियों के लिए सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरल में है। और शांत घाटी भी केरल में है। तो इतना आपने केरल के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक एनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दलाई लामा ने।
ऑप्शन सी सही होगा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज़। ऑप्शन सी सही होगा। आयशा अजीज़ कश्मीर की रहने वाली है और 2011 में महज 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने लाइसेंस पाने के बाद आयशा स्टूडेंट पायलट बन गई थी। 2011 में 16 वर्ष में ही इन्होंने लाइसेंस पा लिया था और उसके बाद ये स्टूडेंट पायलट बन गई थी और ये कश्मीर की रहने वाली है। तो इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने भारत और जापान दोनों को कोलंबो परियोजना से बाहर कर दिया है। कोलंबो टर्मिनल परियोजना से भारत और जापान दोनों ही देश को कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर कर दिया है। एक भारत और दूसरा जापान, इन दोनों देशों को कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो ये बना है बाली, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का शहर बाली दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बन गया है और सेकंड नंबर पर है लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है और हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 का विजेता भी हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन देश का सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन है। तो इतना आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे सबसे टॉप पर रहा है, सेकंड नंबर पर है आइसलैंड और थर्ड पर है स्वीडन। टॉप पर नॉर्वे है और भारत 53 नंबर पर है और लास्ट ईयर भारत 51 नंबर पर था। इस साल 2 पायदान नीचे गिर गया है भारत। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।